वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है कॉल्स इन एरियर्स। लास्ट की वीडियोस में आपने देखा था कि कंपनी शेयर्स कैसे इशू करती है, कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो 10 रुपये का, जैसे मान लो एक शेयर है तो वो 10 के 10 रुपये एक ही बार में ना लेके वो इंस्टॉलमेंट में पैसे लेती है। एप्लीकेशन के जैसे 4 रुपये हो गए, 3 रुपये अलॉटमेंट के हो गए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ ले हो गए, सेकेंड या फिर फाइनल कॉल 1 रुपया हो गया। इस तरह से टोटल 10 रुपये वो कॉल करती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखिए, कंपनी ने शेयर इशू करे 10 लाख के, 10 रुपये का एक शेयर है, 10 लाख शेयर इशू करे, पेमेंट उसने मांगी है इंस्टॉलमेंट्स में। एक शेयर होल्डर जो है जिसके पास 50,000 शेयर्स है कंपनी के, उसने एप्लीकेशन मनी तो 4 रुपये के अकॉर्डिंग 50,000 शेयर पर दे दी, बट अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड या फिर फाइनल कॉल उसने पेमेंट नहीं करी। ठीक है, वो उसने पे नहीं करे, सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करी है। तो जो अमाउंट उसने पे नहीं करी है उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। कंपनी उसे कॉल्स इन एरियर के रूप में रिकॉर्ड करती है, क्योंकि कंपनी ने रिकॉर्ड तो करना है ना कि हाँ भी पैसा इतना नहीं मिला है, तो उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। अब इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करके इसकी एंट्रीज डालते हैं। शेयर्स इशू करे हैं 10 लाख शेयर्स, 10 रुपये का एक है, एप्लीकेशन मनी है 4 रुपये के अकॉर्डिंग। तो एप्लीकेशन मनी तो सभी ने पे करी है, ये 50,000 शेयर होल्डर ने भी पे करी है, तो सिंपल एंट्री आ जाएगी। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कॉल्स इन एरियर होता है उसे हमेशा डेबिट किया जाएगा जर्नल एंट्री में, क्योंकि कंपनी का क्या है, ये लॉस है, लॉस है ना, नुकसान हुआ ना, उसे पैसे कम मिले हैं, तो जो लॉसेज हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें डेबिट किया जाता है एंट्रीज में। देखते हैं आगे कैसे डेबिट करना है, एंट्री कैसे डालनी है। फर्स्ट एंट्री आएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 लाख शेयर है, 10 का एक है ना, 4 रुपये के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी आ जाएगी। तो 10 लाख इंटू 4, 40 लाख, 40 लाख ट्रांसफ़र करनी है शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40 लाख, 40 लाख सेम अमाउंट, क्योंकि सभी शेयर होल्डर ने पे करी है। उसके बाद आएगी अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री। कंपनी ने अलॉटमेंट मनी के लिए कॉल करी या फिर मांगी शेयर होल्डर से कि अलॉटमेंट मनी आपकी ड्यू हो गई है तो अलॉटमेंट मनी पे कर दो, तो उसकी एंट्री, ड्यू की एंट्री आएगी पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है आपने अच्छे से कि जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी कंपनी, तो उस टाइम पे कंपनी को थोड़ी पता है कि जो शेयर होल्डर है उसने पेमेंट नहीं करनी या वो आगे की भी नहीं करेगा। ड्यू की जो अमाउंट है वो तो पूरे शेयर्स पे आएगी। कितनी? 10 लाख है, 3 के अकॉर्डिंग 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख, क्योंकि जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मांगनी है तो वो तो पूरी अमाउंट से मांगेगा ना। जब शेयर होल्डर पैसा देंगे तो उस टाइम पे देखा जाएगा कि हाँ भी किसने पैसे दिए, किसने नहीं दिए। क्लियर हो गया? अलॉटमेंट पूरी अमाउंट से करनी है। जो कॉल्स इन एरियर आएगा वो पेमेंट वाली एंट्री में आएगा, जो कि है नेक्स्ट एंट्री ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे जो नॉर्मल एंट्री आती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट जितनी अमाउंट दी हुई है 30 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट करना है हमने कॉल्स इन एरियर। डेबिट अमाउंट कितनी आ जाएगी? 50,000 शेयर है 3 रुपये के अकॉर्डिंग, 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। तो कॉल्स इन एरियर में आ गया 1.5 लाख। बाकी जो बैलेंस बचा वो किस में आएगा? बैंक अकाउंट में। एक्चुअल में जितनी पेमेंट कंपनी को मिली शेयर इशू करने से, ठीक है, 28,50,000। क्लियर होगी एंट्री? एंट्री डालनी है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ड्यू अमाउंट जितनी थी अलॉटमेंट में उतनी डालनी है, 30 लाख। फिर जितने शेयर का कॉल्स इन एरियर हुआ 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 1.5 लाख। बाकी जो इसमें से 1.5 लाख माइनस करके जो आया बैलेंस आया वो आएगा बैंक में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एंट्री आएगी फर्स्ट कॉल की, ड्यू की एंट्री, ठीक है। ड्यू के टाइम पे ही फिर से अब कंपनी को नहीं पता कि शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करनी, जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी। ड्यू की सेम अमाउंट पूरी की पूरी अमाउंट से ड्यू करनी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 लाख शेयर 2 रुपये के अकॉर्डिंग 20 लाख, 20 लाख। क्लियर?
अब बैंक वाली एंट्री में देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में 20 लाख ही आ जाएंगे। अब एरियर 50,000 शेयर पे 2 रुपये के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की थी तो 2 रुपये के अकॉर्डिंग ये अमाउंट निकालनी है, तो वो आ गई 1 लाख। 20 लाख में से 1 लाख माइनस करके आ गया 19 लाख। 19 लाख जो बैलेंस आया वो किस में आएगा, बैंक में आएगा। मतलब एक्चुअल में जो फर्स्ट कॉल रिसीव हुई है वो कितने में हुई है, 19 लाख में रिसीव हुई है। इसी तरह से सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री, शेयर सेकंड या फिर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 लाख शेयर के 1 रुपये के अकॉर्डिंग 10 लाख। नेक्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं करी 1 रुपये के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर ने। एरियर हुआ बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ड्यू अमाउंट जितनी थी उतनी सेकंड एंड फाइनल कॉल में अमाउंट आएगी 10 लाख। एरियर हुआ 50,000 शेयर पे 1 रुपये के अकॉर्डिंग 50,000 का। 10 लाख में से 50,000 माइनस करके आपके बैंक में अमाउंट आएगी, ये आएगा बैलेंस जो एक्चुअल में कंपनी को रिसीव हुआ। क्लियर हो गया, ये होता है कॉल्स इन एरियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब कॉल्स इन एरियर हो गया, शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं करी, तो उसके बाद क्या शेयर होल्डर दोबारा पेमेंट कर सकता है? कॉल्स करने के बाद बिल्कुल कर सकता है, कंपनी अलाउ करती है। खुद वो डिसाइड करेगी कि शेयर होल्डर अब नेक्स्ट पेमेंट कैसे कर सकता है, अगर वो करना चाहता है तो एक चांस कंपनी और देती है। पर कंपनी क्या डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट भी पे करेगा शेयर होल्डर जिसने अमाउंट ड्यू होने पे पेमेंट नहीं करी। तो या तो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि कितने % इंटरेस्ट लगाना है कॉल्स इन एरियर पे। अगर नहीं डिसाइडेड है तो 10% पर एनम लगेगा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। 10% पर एनम कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मतलब जब कंपनी ने कॉल्स करी उसको एडवांस में ही पेमेंट मिल गई। ठीक है, जो कॉल्स है वो एडवांस में लेना। तो कई बार क्या होता है, कई बार कोई शेयर होल्डर जब अमाउंट ड्यू होती है उस ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर देता है। व्हेन अ शेयर होल्डर पेड हिज ड्यू अमाउंट बिफोर द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट कंपनी के कॉल करने से पहले ही, कंपनी के पैसा मांगने से पहले ही कंपनी को पैसा दे देता है सारे का सारा। मतलब जब उसको शेयर इशू करे गए किसी शेयर होल्डर को, उसने क्या करा, जैसे ही शेयर इशू हुए उसने सारा पैसा एक ही बार में दे दिया। ठीक है, उसने सोचा कि भाई मेरे पास अभी पैसा पड़ा है तो मैं अभी का अभी निपटा दूँ, मैं बार बार पेमेंट नहीं करूँगा। और ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे मेरे पास पैसा हो या ना हो, तो कंडीशन आ सकती है ना। तो अभी मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक ही बार में पेमेंट कर देता हूँ। जैसे एक शेयर होल्डर है, 1000 शेयर्स उसे अलॉट हुए हैं, एप्लीकेशन के उसने 1 रुपये के अकॉर्डिंग 3000 रुपये पे कर दिए। उसके बाद उसने क्या करा, जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई तो उसने पूरे के पूरे 9 रुपये के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी 1000 शेयर पे, मतलब 9000 रुपये एक ही बार में 9000 रुपये पे कर दिए। फर्स्ट और सेकंड कॉल का झंझट नहीं पाला, तो उस टाइम पे इसे बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। कंपनी को एडवांस में पैसा मिल गया जो अभी कॉल्स ड्यू भी नहीं हुई। इसको रिकॉर्ड करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले जितना एडवांस आया, जिस टाइम पे आया, उसको पहले क्रेडिट करना है। ठीक है, जब कोई भी, अगर सिंपल देखा जाए, कोई भी आपको एडवांस में किसी काम के लिए पैसा दे देता है, ठीक है, तो वो एक तरह से आपकी लाइबिलिटी बन जाती है उस काम को करने की। बट वो जो लाइबिलिटी होती है वो लाइफ टाइम नहीं होती, वो कितनी तक की होती है, किस टाइम तक की होती है, जब तक का वो काम होता है। ठीक है, जब एक बार में आपको पैसा मिला तो उस टाइम पे आपने क्रेडिट करना है, बट उस लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए भी जैसे जैसे काम होता जाएगा उतनी उतनी अमाउंट से उसको डेबिट करते रहना है बाद में। इस तरह से दोनों बैलेंस ज़ीरो हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और अपने आप जो लाइबिलिटी वो बुक्स में भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले क्रेडिट किया जाएगा टोटल अमाउंट से, उसके बाद थोड़ी थोड़ी अमाउंट जैसे जैसे, या फिर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि जैसे जैसे कॉल्स ड्यू होती जाएंगी उसे जितनी अमाउंट की ड्यू हो रही है कॉल्स उतनी अमाउंट के डेबिट करते रहना है
एंट्री में। एंट्री करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल सेम लेके चलते हैं। टोटल शेयर इशूड है यहाँ पे 1,00,000, 10 रुपये का एक शेयर है, 1,00,000 शेयर है, इशू करे कंपनी ने। फर्स्ट एंट्री सारे शेयर होल्डर की आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 रुपये के अकॉर्डिंग 1,00,000 1,00,000। ठीक है, ट्रांसफ़र की एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 1,00,000 अमाउंट। अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू की, अब अलॉटमेंट पे जो पेमेंट हुई है एडवांस में, ठीक है, वो तो बाद में हुई है ना, जब शेयर होल्डर ने पेमेंट करी है। कंपनी तो अपनी तरफ से जो ड्यू करेगी अमाउंट, जब मांगेगी पैसा शेयर होल्डर से, वो तो 3 रुपये के अकॉर्डिंग ही मांगेगी ना। उसे थोड़ी पता है कि शेयर होल्डर एडवांस में दे रहा है, वो तो पहले मांगेगी। तो ड्यू की एंट्री जो आएगी वो 3 रुपये के अकॉर्डिंग ही आएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपये के अकॉर्डिंग 1,00,000 शेयर पे 3,00,000 3,00,000। क्लियर। अब आती है पेमेंट की एंट्री। जब पेमेंट करी तो सबसे पहले क्या रूल है, क्रेडिट करना है जितना कॉल्स इन एडवांस आया। तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट में 3,00,000 आ जाएंगे। ठीक है, टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में 1,000 शेयर पे कितने दिए उसने, 3 3 3 9,000 रुपये पे करे हैं। मतलब 1,000 को 6 से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे 6 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करा, कि 9,000 में से 3,000 तो अलॉटमेंट के ही थे, तो वो एडवांस में नहीं लिखने हमने, या एडवांस में शो नहीं करने, एडवांस में सिर्फ एडवांस वाले लिखने हैं। तो जो अलॉटमेंट मनी पे 9,000 पे करे हैं 3 3 3 करके, तो 3 रुपये तो अलॉटमेंट के ही थे। एडवांस में जो आए हैं वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के आए हैं। 3 रुपये फर्स्ट कॉल के, 3 रुपये सेकंड कॉल के। तो कॉल्स इन एडवांस में जो अमाउंट आएगी, 3 को मल्टीप्लाई करना है 1,000 के साथ, 3,000 प्लस 3 इंटू 1,000 3,000, टोटल मतलब 1,000 को 6 से 6,000 रुपये एडवांस में आएंगे। इन दोनों का जो टोटल आएगा वो बैंक में आएगा। दोबारा से समझते हैं, कॉल्स इन एडवांस में पूरी अमाउंट नहीं आएगी कि इस शेयर होल्डर ने 9,000 रुपये पे करे हैं, 9,000 में से अलॉटमेंट के भी पैसे उसी में हैं। तो एडवांस में तो हमने एडवांस वाली अमाउंट शो करनी है ना, जो अमाउंट मांगी गई है वो थोड़ा शो करनी है। तो अलॉटमेंट के 3 रुपये नहीं शो करने इसमें, एडवांस वाले फर्स्ट और सेकंड कॉल के शो करने हैं, जो 3 रुपये के अकॉर्डिंग है। तो 1,000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3,000 और 3,000 6,000, टोटल 6,000 पे एडवांस में रिसीव हुए हैं। अलॉटमेंट के तो इसी में आ जाएंगे बैंक में पूरे के पूरे। क्लियर होगी एंट्री। अब एंट्री आएगी नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। ड्यू के टाइम पे फिर से ड्यू अमाउंट सेम रहेगी, जितने शेयर इशू करे हैं उसी के अकॉर्डिंग, एडवांस वाले नहीं शो करने। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,00,000 3,00,000। अब बैंक में एक बार डेबिट कर दिया ना, अब लाइबिलिटी को ख़त्म भी तो करना है। अब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है, ठीक है, तो जो एडवांस में फ़र्स्ट कॉल का पैसा आया था, तो उस टाइम पे शेयर होल्डर बोलेगा ना, जो पैसा मैंने दिया है एडवांस में फ़र्स्ट कॉल का, उसे आप अभी एडजस्ट करो, मैंने तो पेमेंट कर दी है। तो इसलिए बाद में क्या करना है, डेबिट करना है। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 3,00,000। कॉल्स इन एडवांस में आएगा जितनी अमाउंट है उसकी फर्स्ट कॉल की, 3 रुपये, 1,000 शेयर के अकॉर्डिंग आ गई 3,000। क्लियर। बैंक में आ जाएगा बैलेंस, जो एक्चुअल में फर्स्ट कॉल के टाइम पे रिसीव हुआ। इसी तरह से सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री 3,00,000 3,00,000 3 रुपये के अकॉर्डिंग है 1,00,000 शेयर पे। और रिसीव्ड की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 3,00,000 जितने की ड्यू अमाउंट हुई है। अब फिर से पैसा उसका एडजस्ट करो, कितना है, 3 रुपये के अकॉर्डिंग 1,000 शेयर पे 3,000 पे, जो माइनस करके आया बैलेंस वो आया बैंक में। मतलब सेकंड कॉल रिसीव इतनी अमाउंट की हुई है, क्योंकि 3,000 पहले ही हो गए। अब अगर देखा जाए, उसने एक्चुअल में 6,000 पे ही दिए थे ना एडवांस में, जो हमने क्रेडिट करे थे। जब जब अमाउंट ड्यू हुई है, जब जब पेमेंट हुई है, उस टाइम पे हमने क्रेडिट जो किया था वो डेबिट कर दिया अमाउंट। 3,000 यहाँ डेबिट करे, 3,000 यहाँ पे डेबिट करे, तो अल्टीमेटली बैलेंस इक्वल हो गया इस टाइम पे। तो यहाँ पे आके लाइबिलिटी ख़त्म हो गई,
इसलिए पहले क्रेडिट करना है जितना एडवांस में पैसा आया, बाद में डेबिट करते रहना है जब जब अमाउंट ड्यू होगी। अब कई बार क्या होता है, कई कंपनीज डिसाइड करती है कि जिन्होंने या जिस शेयर होल्डर ने पैसा एडवांस में दिया है उनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा, और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो भी या तो क्वेश्चन में डिसाइड होगी, मतलब कंपनी के द्वारा पहले ही प्री डिसाइडेड होगा, जैसे कि सेम केस था उसका कॉल्स इन एरियर का, नहीं तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 12% पर एनम का रूल एप्लीकेबल होगा। कॉल्स इन एरियर में 10% था इंटरेस्ट कंपनी ले रही थी, कॉल्स इन एडवांस में 12% कंपनी देगी, क्योंकि कंपनी को पैसा एडवांस में मिला है तो कंपनी देगी शेयर होल्डर को। बट ये पहले ही डिसाइड होगा, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा कि इंटरेस्ट देना है या नहीं देना। होप आपको दोनों केसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है और कैसे इसकी एंट्रीज करी जाती है, कैसे अमाउंट निकाली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।